हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे GSTR1 फाइल करने के लिए गवर्नमेंट ने जावा बेस्ड एक्सेल शीट बनाई है। वो कैसे डाउनलोड करनी है और उसका यूज़ कैसे करना है। तो पहले तो आपको www.gst.gov.in ये वेबसाइट ओपन करनी है। आपको डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है, वो ओपन करके ऑफलाइन यूटिलिटीज़, वहाँ पे रिटर्न ऑफलाइन यूटिलिटीज़ वो क्लिक करना है। तो यहाँ पे दिखाएगा कि फॉर्म GSTR1 और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, प्रोसीड, और ये डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे ऑफलाइन टूल जो आ रहा है वो डाउनलोड हो चुका है। ये जिप फाइल है, इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर, यहाँ पे सैम्पल फाइल्स, ये आपको GSTR1 रिटर्न फाइल करने के लिए बहुत इजी सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने दिया है। पहले तो इसमें ये सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, डेटा अपलोड कैसे करना है, वो सब डिटेल्स है। फिर इसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें अलग अलग कैटेगरी में जो रेफरेंसेस है वो दिखा है। पहले में क्या है कि B2B बिजनेस के लिए उसमें कैसे GSTIN नंबर होना चाहिए, इनवॉइस नंबर होना चाहिए, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज है तो यस, नहीं है तो नो, इनवॉइस टाइप कौन सा है, रेगुलर है कैसा है, वो सब, ई कॉमर्स GSTIN, रेट, टैक्सेबल वैल्यू, सेस अमाउंट, ये सब डिटेल आपको प्रॉपर देख के, इतनी डिटेल आपको रिटर्न के लिए चाहिए B2B बिजनेस के लिए, रजिस्टर टू रजिस्टर सप्लाई के लिए। फिर दूसरी कैटेगरी है B2C लार्ज कैटेगरी। लार्ज कैटेगरी में 2.5 लाख से ज़्यादा बड़ा बिल इनवॉइस जो कोई है तो उसके लिए ही है ये। तो उसमें इनवॉइस नंबर में सेम ही डिटेल है, यहाँ B2B और सब में सेम ही इनवॉइस नंबर आपको अल्फा न्यूमेरिक में होना चाहिए। आपको स्लैश एंड डैश स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ करने हैं, ये सब डिटेल सेम ही है। वहाँ पे रेट, टैक्सेबल वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, सेस अमाउंट, GSTIN, वो सब डिटेल फिल करनी है। ऐसे आपको क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के लिए क्या क्या चाहिए ये डिटेल, ये यहाँ पे हेल्प इंस्ट्रक्शन में ये सब दिखा है, आप देख सकते हो। फिर एक्सपोर्ट का कैसा होना चाहिए, एक्सपोर्ट की डिटेल में क्या क्या आपको फिल करनी है ये एक्सेल बेस में। फिर है टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस एडजस्टमेंट, नील, रेटेड, एग्जेम्प्टेड एंड नॉन GST सप्लाइड, HSN समरी, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कितने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो सब डिटेल है। फिर आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो दूसरी सीट है वो B2B बिजनेस के लिए। तो ये एक सैंपल है, तो ऐसे फिल करनी है। फर्स्ट आपको GSTIN नंबर रिसिपिएंट का, दूसरा ही कॉलम में है इनवॉइस नंबर, फिर है इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज नो, यस है तो आप यहाँ वाई कर सकते हो, इनवॉइस टाइप रेगुलर, ई कॉमर्स GSTIN नंबर, रेट, टैक्सेबल वैल्यू, सेस अमाउंट। ये डिटेल आप ऐसे जितना भी सेल्स करते हो ये डिटेल आपको, इतने इनवॉइस की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। सभी इनवॉइस का नंबर, पार्टी का GSTIN नंबर, ये सब डिटेल जो है वो फिल करनी है। ऐसे इसमें दूसरी शीट दिखाई है B2C लार्ज के लिए। तो उसमें कौन कौन सी, इसमें भी सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हो। बहुत इजी जावा बेस्ड एक्सेल शीट इजीली अवेलेबल है सबके लिए। तो ये इतना सिर्फ सिंपल डिटेल्स ही फिल करनी है और ये ऑफलाइन है, आप इसमें कोई इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है।
इसलिए आप एक बार ये फिल कर दो, फिर रिटर्न फाइल करने के टाइम से अपलोड का एक ऑप्शन आता है अपने अकाउंट में, वहाँ जाके सिर्फ ये फाइल को, ये एक्सेल सीट को आप अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली सभी डिटेल आ जाएगी अंदर। तो बहुत सिंपल है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपलोड करेंगे इसको हम अपने रिटर्न फाइल करने के लिए। Thank you for watching this video. Please like this video, share this video and subscribe our channel.